कारण, घटना और परिणाम। कारण, घटना और परिणाम। सड़क, रेल और वायुयान दुर्घटनाओं में मैं ड्राइवर का मन और मस्तिष्क, इन दोनों के साथ साथ यातायात नियमों के उल्लंघन को भी एक बहुत बड़ा कारण मानता हूं। फिर मैं कहता हूं कि पालन पोषण मीन्स अपब्रिंगिंग मैटर्स ए लॉट। हाउ मच डू वी कंसर्न, हाउ मच डू वी लव द पीपल वी आर कैरिंग इन ए बस, इन ए ट्रेन और इन द प्लेन। लेकिन भूशी डैम जैसी जो घटनाएं होती हैं उसमें मैं सिर्फ उन लोगों की गलती नहीं मानता जो वहां डूब जाते हैं, बल्कि सरकारी सरोकार की कमी मीन्स लैक ऑफ केयर एंड कंसर्न अबाउट द सिटीजन्स बाय द गवर्नमेंट, ये भी मानता हूं। यहां भी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सरोकार की या कंसर्न की कमी क्यों होती है, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग पर मैटर करता है, हमारे पालन पोषण पर करता है कि जो काम हम कर रहे हैं, चाहे वो समाज ऐसे यानी सरकार के रूप में कर रहे हैं या नागरिक के रूप में कर रहे हैं, हम एक दूसरे के प्रति कितने जिम्मेदार हैं, ये चीज की कमी है। अब उन्हें कुछ लाख रुपए देकर हम अपना केस बंद कर देंगे, इसमें हमारा लेना क्या देना है। इतनी बड़ी बॉर्डर की सीमा है, बहुत बड़ी है, उसका ध्यान रखते हैं, फिर भी लोग अंदर आ सकते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि वहां पर थोड़ी सी समस्याएं हैं जिसमें हमें यूनाइटेड नेशंस को भी समझना और जानना पड़ता। पर घर के अंदर हम क्या कर रहे हैं और समाज क्या कर रहा है? 145 करोड़ लोग निखद्द हैं क्या? जिम्मेदारी नहीं समझते? अपने परिवार के एक बच्चे को थोड़ी सी खरोंच लग जाए, चोट लग जाए, दिल हिल जाता है इंसान का, बड़े से बड़े डॉक्टर हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। हमारे पास पैसे ना हो तो भी हम कुछ ना कुछ करते हैं। यहाँ पूरा का पूरा परिवार चला गया, हम कहते हैं कि ये तो फकत एंड फकत उनकी गलती थी। नहीं, उनकी गलती के साथ साथ सरकार भी पूरी तरीके से जिम्मेदार है, बल्कि मैं कहता हूं कि समाज भी गुनहगार है। ऐसी और इस तरह की घटनाओं को मैं सिर्फ जिंदगी के जोश और जुनून में होश गंवा देने तक नहीं मानता हूं, बल्कि ऐसे समय में बिना पांव का जोश आपके दिमाग को, आपकी समझ को सुन्न कर देता है। हर साल ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसा नहीं कि बुशी डैम पर पहली बार इस तरह की घटना हुई है। मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं हुई, यूपी में ऐसी घटना हुई, चेन्नई में ऐसी घटनाएं हुई, मुंबई में ऐसी घटनाएं हुई, दिल्ली के और उसके आसपास में ऐसी घटनाएं हुई, मुंबई के आसपास समुद्र में ऐसी घटनाएं होती हैं, मड आइलैंड की तरफ में। तो फिर वहाँ तो जो नेवी है उन्होंने लिखकर लगा दिया है कि यहाँ जीवन को खतरा है, धोखा है, संभलिए। लेकिन लोग फिर भी नहीं संभलते, तो वहाँ हमें कुछ तट रक्षक रखने चाहिए जो रख दिए हैं उन्होंने। पर यहाँ बुशी डैम का क्या? ये लोग कौन थे जो मर गए? 145 करोड़ लोगों में से ये एक परिवार था। मेरा भी वो परिवार था, ये मैं मानता हूं। सरकार सामने आकर कही है हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी में क्या करेंगे? जो मर गए, पानी में बह गए, उनको तो वापस ला नहीं सकते, बस उनको कुछ लाख रुपए दे दो, समस्या का समाधान होगा। मैंने सरकार को बहुत बार कहा, बहुत सालों से मैं एनडीआरएफ के साथ मिलकर गृह मंत्रालय से जो मुझे परमिशन मिलती है, मैं मुंबई में बीएमसी के बच्चों को ट्रेनिंग देता हूं, उसमें परमिशन लेने में मुझे कितनी समस्या होती है। वो कहते हैं हम तो खुद करवा रहे हैं ये काम, डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग का। क्या करवा रहे हैं? सीढ़ी से चढ़ो और उतरो, कैसे बाहर निकल जाओ, करवा कर चले गए? जी नहीं, बीएमसी ऐसे काम नहीं होता है। पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जब फैसला कर रहा होता है तो उस समय सरकार नहीं खड़ी होती है। इंसान को इतना ट्रेन कर दीजिए, इतना प्रशिक्षित कर लीजिए कि वो गलत और सही को समझ सके, जिंदगी की अहमियत को समझ सके।